सो दिस इज समथिंग जो एक इस नए साल के डोमेन में पहली एक फिल्म है. So I would like to introduce one by one. So we come from that side. So we have दीपक कुमार पाड़ी जी. ये फिल्म के DOP हैं. इन्होंने शूट किया फिल्म को. तो जितना भी आपको रहस्य रोमांच दिख रहा है, it's captured by him only. So then we have Dr. Pa Vijay, director Pa Vijay. So he's again name जिन पे बहुत सारा ऑडियंस ट्रस्ट करता है and very much credibility है. And we have डॉक्टर इशारी सर इज द मेन प्रोड्यूसर फ्रॉम साउथ, जिन्होंने इस फिल्म को कॉन्सेप्ट किया है और आज पैन इंडिया रिलीज कर रहे हैं. देन वी हैव सुपरस्टार जीवा, आप जानते हैं, एंड ब्यूटीफुल राशि खन्ना जी. तो वी हैव सीन हिंदी बॉलीवुड फिल्म्स एज वेल एज. So and we have we have Anish Dev ji. So Anish ji is bringing lots of South content in Bollywood. लगातार उनकी फिल्में आ रही हैं. मटका आपने देखी होगी, तो मटका को भी सर ने बहुत बड़ा रिलीज दिया एंड इट्स मेड हिस्ट्री. तो डेफिनेटली अनीश जी मार्को सो मार्को का आपने देखा होगा, तो अनीश जी ने इस फिल्म को डेफिनेटली पैन इंडिया फिल्म बनाया. देन वी हैव एडवर्ड, इनके लिए भी पहचान की जरूरत नहीं है, आपने RRR बड़ी बड़ी फिल्मों में देखा है. सो विल स्टार्ट वन बाई वन. आपको जिससे सवाल पूछना है आप उनका नाम ले सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले सवाल आपसे बनता है, आप फिल्म के सेंटर है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर पूरी फिल्म है. ये फिल्म किस बारे में है, इसके बारे में कुछ बताएगा? नहीं स्पॉट बनता है ये. फर्स्ट प्रेस मीडिया सबको मेरा शुभकामनाएं. नमस्ते. सो मेरा थोड़ा हिंदी बहुत थोड़ा टूटा फूटा है, सो प्लीज़ एडजस्ट कीजिए. सो ये फिल्म पैन इंडिया फिल्म एंड हमें इसमें एक अच्छा सा एक मैसेज है और इसमें अच्छा ग्राफिक्स है, हॉरर है, एडवेंचर है. सो वी थॉट एक साउथ इंडियन फिल्म को सब पैन इंडिया तक हम प्रमोट कर सकते हैं और ये फिल्म आई एम श्योर दर्शकों को एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा. सो साउथ इंडिया में फर्स्ट वी स्टार्टेड ये पिक्चर. गणेश जी, आई श्री गणेश सर ने ये फिल्म को बैंक रोल किया है एंड सपोर्टेड अस वेरी मच फॉर द फिल्म. एंड ऑल्सो इसको थोड़ा और पैन इंडिया होल लेवल में लेके आने के लिए अनीश जी भी यहाँ पे हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं. सो इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म एंड इसमें राशि जी भी है और ऑल्सो पा विजय सर का डायरेक्शन है. सो दीपक का सिनेमेटोग्राफी है. सो अर्जुन सर भी है. सो इस फिल्म 100% एक फैमिली एंटरटेनर रहेगा. सो हम इस टाइम में आफ्टर कोविड लॉट ऑफ थिंग्स चेंज्ड एंड ये फिल्म थोड़ा उसका एक मैसेज उससे एक टेक अवे है. सो आई एम श्योर ये फिल्म नॉट ओनली एक मैसेज के साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट के साथ हम ये मैसेज को कन्वे कर रहे हैं. सो आई एम श्योर घर में रहने वाले किड्स को भी बहुत अच्छा पसंद होगा क्योंकि इसमें VFX बहुत अच्छा वर्क किया है. सो ये सब इंटरनेशनल आर्टिस्ट ने इसको ये किया है. सो आई एम श्योर एक फिल्म विल बी अ पैन इंडिया फिल्म बिकॉज वी ऑल्सो हैव एडवर्ड इन द फिल्म एंड वो काफ़ी RRR में सब काम किए हैं. सो इट्स अ 100% फैमिली एंटरटेनर विथ ग्रेट पैकेज. हॉरर फिल्मों का भी एक अपना मार्केट होता है. स्त्री 1, स्त्री 2 की सफलता के बाद कहीं ना कहीं ऑडियंस को आपकी फिल्म देखने का मौका मिलेगा, एक अलग एक्सपेक्टेशन होगी. आपकी फिल्म स्त्री से कितना बिल्कुल अलग है, कहीं ना कहीं एक स्कैरी हाउस की कहानी है, उसके बारे में कुछ रोशनी डालिए आप. ये फिल्म में स्त्री ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर इंस्पिरेशन ओनली और राशि भी एक पैन इंडिया फिल्म में काम किए हैं. वो अरनमने 2, 3 and 4 में काम किए हैं. सो ऑब्वियसली एक हॉरर फिल्म और हॉरर जॉनर और ये एडवेंचर जॉनर एक टेम्पलेट मॉडल है. सो ऑब्वियसली इंडिया में ये बहुत हिट हुआ है. सो ऑब्वियसली ये स्त्री को ऑडियंस के पास जाके बहुत अच्छा रीच होगा एंड हम वो ऑडियंस भी हमारा टारगेट है. सो स्त्री कैसा किड्स इसमें बहुत अच्छा उसको वेलकम किया है.
सो ये फिल्म में भी वैसा है, इसमें एक्शन है और ऑल्सो एक लाइक यू नो एक डिफरेंट स्टोरी टेलिंग है इसमें, एंड एक अच्छा सा मैसेज के साथ है ये फिल्म. सो ऑब्वियसली वो आज का ज़माने का किड्स के लिए एक अच्छा एक एक्सपोजर रहेगा ये. एंड ऑब्वियसली रोमांस है, एंड एक फ्लैशबैक पोर्शन है वेयर 19 पीरियड का ड्रामा है वहाँ पे. सो वहाँ पे भी अर्जुन सर ने बहुत अच्छा काम किया है. सो आई एम श्योर इसमें लॉट ऑफ आर्टिस्ट है, लॉट ऑफ वेराइटी है, लॉट ऑफ एज आई सेड हॉरर, कॉमेडी, एक्शन, रोमांस, एंड ऑल्सो एक अच्छा सा मैसेज है इस फिल्म में. राशि, आप खुद भूत प्रेत में कितना विश्वास रखती हैं, और आपका जो किरदार है इस फिल्म में वो किस तरह के शेड थे उसके? देखिए, पहले तो मैं ऐड करना चाहूँगी थोड़ा जो जीवा ने कहा कि आपने जैसे पूछा कि इस तरीके से अलग है फिल्म हमारी, कितनी अलग हॉरर जॉनर में आती है. तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी फिल्म हॉरर फैंटेसी है. आई थिंक ये पहली ऐसी फिल्म है जिसमें हॉरर और फैंटेसी को मिलाया गया है, इसलिए VFX का भी जो काम है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है इस फिल्म में. और मैंने ऐसी फिल्म हॉरर जॉनर में पहले नहीं देखी है, एटलीस्ट मैंने नहीं देखी है. तो आई थिंक हमारी ऑडियंस के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होगा. अगर भगवान है तो भूत प्रेत भी हैं, ऐसा मैं बिलीव करती हूँ. मेरा भगवान में मानना है तो मैं ये भी मानती हूँ कि भूत प्रेत भी होते होंगे. पर्सनल एक्सपीरियंसेस तो ऐसे मेजर कोई है नहीं, लेकिन मैं बिलीव करती हूँ कि भूत प्रेत भी होते हैं. और उनको देखने का शायद जो भी हमारे मन में आता है, जो भी हमको मौका मिलता है वो हम फिल्म्स के थ्रू ही देख पाते हैं. इसीलिए शायद मुझे हॉरर फिल्में देखना बहुत पसंद है और हॉरर फिल्म में काम करना भी बहुत पसंद है. इसमें कहानी जो है वो हमारा हीरो है ऑनेस्टली. तो जब आप कहानी देखेंगे तो जैसे जीवा ने कहा, इसमें एक बहुत अच्छा सा एक मैसेज भी है जो लोग लेके जाएंगे. मेरा नाम बीना है, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ इस फिल्म में, और एक बहुत अच्छी कहानी है. तो हॉरर जॉनर में यूजुअली जंप स्केयर्स होते हैं, लेकिन हमारी फिल्म में एक बहुत अच्छी कहानी है, उसमें हॉरर एलिमेंट है, उसमें फैंटेसी एलिमेंट है. तो मुझे लगता है कि ऑडियंसेस के लिए ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा. थिएटर में जाके ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत कम फिल्में ऐसी होती हैं जो हम अपने परिवार के साथ थिएटर में जाके देख सकते हैं. ये एक ऐसी फिल्म है. जब मैंने अरनमनई 4 भी करी थी, जो नॉर्थ ऑडियंस ने भी बहुत अच्छे से उसको एक्सेप्ट किया था, तो मेरा होप यही है कि अगत्या भी वो एक्सेप्ट करेंगे. बहुत औरतें और बच्चे आए थे वो फिल्म देखने, और ये ऐसी हॉरर फिल्म नहीं है जो बच्चे नहीं देख सकते. तो हम इसको एज अ हॉरर फिल्म नहीं प्रमोट कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि बच्चे भी आके ये फिल्म देख सकते हैं. हॉरर फैंटेसी है, तो प्लीज़ आप टाइम निकालिए, ये फिल्म देखिए, और आई एम श्योर आप लोगों को अच्छी लगेगी. राशि, आपका कोई किरदार करना इन्वॉल्व हो जाती है, ये कहीं ना कहीं एक हॉरर फिल्म है, तो क्या निजी ज़िंदगी में भी आपने कुछ इस तरह की घटनाओं का सामना किया? एक डर का माहौल रहा कि सेट पे जाती है और सारी चीज़ें भूल जाती है, घर में आके नॉर्मल हो जाती है? देखिए, जब मैं नई एक्टर बनी थी तो मुझे वो डिफरेंस नहीं पता था, मुझे स्विच ऑफ करना नहीं आता था. तो जब मैं किरदार में घुसती थी तो मैं पूरी किरदार में घुस जाती थी, मुझे कट अपने मन में बोलना आता ही नहीं था. लेकिन जैसे जैसे अनुभव बढ़ते हैं वैसे वैसे आप एज एन एक्टर ग्रो करते हैं, और जैसे जैसे मैं ग्रो करी मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि कट करना बहुत ज़रूरी है अपने दिमाग से. तो अब जब मैं किरदार निभाती हूँ तो फिल्म में जाती हूँ, किरदार निभाती हूँ और उससे बाहर आके उसको कट कर देती हूँ. जहाँ तक पर्सनल एक्सपीरियंसेस का सवाल है, तो मेरी लाइफ में एक बार ऐसी घटना हुई थी कि मुझे लगा कि अरे शायद ये कोई है आसपास, या कोई भूत का कुछ ऐसा कोई एनर्जी है जो नेगेटिव है. और अब मुझे लगता है लोगों को पता चल ही जाता है, जैसे अच्छी एनर्जी होती है, बुरी एनर्जी होती है. हम अच्छी एनर्जी गेज करते हैं तो हम बुरी एनर्जी को भी गेज करते हैं. तो एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे थोड़ी बुरी एनर्जी गेज हुई, लेकिन मुझे भगवान में बहुत भरोसा है, तो मुझे ज़्यादा डर लगता नहीं है इन चीज़ों से. बस भगवान का नाम लेती हूँ और आगे बढ़ती हूँ. 15-20 सालों से आप फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में, स्पेशली डब फिल्म को लेके, और पिछले कई सालों से हर फिल्म को साउथ की पैन इंडिया बोल के रिलीज़ किया जाता है, और ज़्यादातर सक्सेस नहीं हो पाई है. इस बारे में आपका क्या व्यू है? देखिए, फिल्म तो फिल्म है, और फिल्म की कोई लैंग्वेज होती नहीं है, बिकॉज कहानी हाउ यू टेल द स्टोरी, इट्स ऑल अबाउट टेक्निकली उसको फिल्म बना दिया जाता है. लेकिन ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए उसको लैंग्वेज में लोकलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो एक प्रांत से दूसरे प्रांत या एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी जा सके. अभी टेक्नोलॉजी के होते हुए पिछले कुछ सालों से लोकलाइजेशन 100% तक लिपसिंक में आ गया है. पहले आप डबिंग की क्वालिटी देखते होंगे तो 50-60% लिपसिंक करते थे,
अभी ऐसा लगता है कि आप ओरिजिनल फिल्म देख रहे हो, इतना अच्छा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, प्लस मीडियम हो गया डिजिटल, तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा आसान हो गया। जो पहले फिजिकल प्रिंट्स होते थे, फिजिकल कॉपीज होती थी, उनको ट्रांसपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, बाहर भेजना, इधर से उधर बड़ा महंगा पड़ता था, खर्चा आता था, तो उतनी ऑडियंस थिएटर्स तक आती नहीं थी। लेकिन अब डिजिटल हो गया, तो दिस इज बिकम ईजियर। और अभी सबने ये एक तरह से मान लिया है कि डबिंग इज़ द ओरिजिनल, मतलब डब्ड इज़ द न्यू ओरिजिनल, एक कहावत चल रही है प्रेस में आप सब लोगों में। तो लैंग्वेज बैरियर ख़त्म हो गया है, और यही कहना चाहूँगा इसके लिए। लेकिन आशीष जी, फिल्म हॉरर फिल्म में भी आप इतनी ब्यूटीफुल लग रही हैं, सो आपकी खूबसूरती का राज क्या है? जी, मैं अपने माँ बाप को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उनके फीचर्स हैं जो अब मेरे पास आए हैं। इसमें मैं कोई वो ले नहीं सकती, क्या कहते हैं, क्रेडिट नहीं ले सकती। और आप सब, मतलब अगर आप सबको मैं सुंदर लगती हूँ तो बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक हेल्प ही करता है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, एक्ट्रेस को अच्छा लगता है सुन के। और लेकिन आई मीन हॉरर फिल्म में इसलिए नहीं डालते हैं मुझे कि अच्छा ही सुंदर दिखती है, इसको हॉरर फिल्म में डाल दो। लेकिन आई थिंक मैं ये भी मानती हूँ कि मैं एक एक्टर भी हूँ, और शायद इसलिए भी मुझे फिल्मों में लिया जाता है, क्योंकि मैं एक्टिंग भी कर लेती हूँ। जी अनीस सर, इस फिल्म का सबसे खास पार्ट क्या है जिसकी वजह से आपने खास पार्ट क्या है? जी देखिए, ये जो जॉनर है, अभी आपने देखी होंगी फैंटेसी फिल्म्स, आपने देखी होंगी हॉरर फिल्म्स, आपने देखी होंगी थ्रिलर फिल्म्स, लेकिन जो तीनों को ब्लेंड किया है जिस तरह से पाविजे सर, तो मैं कहूँगा कि ये जॉनर रीडिफाइन हो जाएगा इसके बाद में। बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ। जी हमने एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूट की थी और उसको पैन इंडिया लेवल पे ले गए थे, मार्को, बड़ी छोटी सी फिल्म थी, बट वी सेड कि दिस इज़ द मोस्ट वायलेंट फिल्म एवर मेड इन इंडियन सिनेमा। बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, बहुत लाउड था। कई लोगों ने बोला कि भाई आप बहुत बड़ी बात कर रहे हो, तो लेकिन मैं था उन्हीं जो हमारे हीरो हैं इसके, और जो वहाँ के प्रोड्यूसर्स हैं और डायरेक्टर हैं, सबने डिसाइड किया विल गो वेरी बोल्ड, विल से वी आर द मोस्ट वायलेंट फिल्म इन इंडिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगत्या, इतना हम सबको विश्वास है कि विल रीडिफाइन दिस जॉनर ऑफ फैंटेसी हॉरर थ्रिलर पुट टुगेदर, कमेंट नॉट सेपरेट सेपरेट, पुट टुगेदर। ऑडियंस को जो एक्सपीरियंस मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि एज ऑफ द सीट कहते हैं ना, कि आप बैठ जाओ, आपको उठने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप सिनेमा हॉल के अंदर बोलेंगे कि साहब मैं थोड़ा वॉशरूम होता हूँ, वो मौका ये फिल्म नहीं दी। दैट्स व्हाट माय ओपिनियन इज। एक सवाल ये था, ये अगथिया का क्या मतलब? सर, मीनिंग विजय सर बताएंगे। जी विजय सर से सवाल। Yeah, Agatya is the actually this film is the base content is the core of our Indian traditional root, the culture based root. So that is the core story. So the Agatya title came from that side. So Agatya, everybody know it's a very big saint Siddha. In the 18 there is a number 1 is Agatya Siddha. So we named as the movie as Agatya, and the hero name is Agatya. So in the story you can get why the hero getting that name, everything in detail in the story. I have a question for producer Ishad ji. I wanted to ask you, like, how do you back a project? क्या देखते हैं? What do you see in a project? Because you are investing money. Returns, how do you expect returns to come back? Or how do you back everybody? See, I wanted to give a good film, good content for the family, not for the individual. So, whole family should come and watch, and they enjoy and go. So, this is the horror, comedy, fantasy, everything is combined in one. विजय सर, मेरा सवाल आपसे, जो फिल्में होती है कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट का मीडियम माना जाती है। दर्शक एंटरटेन होने के लिए सिनेमाघरों में जाते हैं, जब हॉरर फिल्म देखने जाते हैं तो डर के माहौल से बाहर निकलते हैं। आप क्या मानते हैं, फिल्म हॉरर हो या किसी भी जॉनर की हो, फिल्म में एंटरटेनमेंट होना कितना ज़रूरी है? हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू हैव एंटरटेनमेंट इन अ फिल्म। तो कैसे ट्रांसलेट करें? How important? लाइक Vijay.
like horror as a genre, जब whenever a film is made with the horror genre, that they go with a certain mindset. How important it is to entertain them in a film. So this is not a pure horror. The pure horror, some movies are there, but for pure horror, kids won't come. Some family persons also, ladies won't like the pure horror. So what we done, we have horror, and immediately it will come to a comedy, and a thriller scene will come. So all together, the fantasy element is more bigger in this movie. So we hope the fantasy horror, maybe it's new to big screen. So everybody will enjoy, the family audience, kids, everybody will enjoy the fantasy horror on the big screen. आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? नहीं, ऐसा जॉनर हॉलीवुड में भी नहीं है. So only Indian ये जॉनर is born in India. क्योंकि एक ही because एक पेरेंट्स जाते हैं, पेरेंट्स को फुल किड्स नहीं देख सकते हैं. सो उसमें थोड़ा एक जंप स्केयर ये वो सब रहता है, और किड्स के लिए भी थोड़ा एंटरटेनमेंट रहना है. एंड सो आई फील ऐसा जॉनर इज़ बॉर्न ओनली इन इंडिया, वेयर यू हैव हॉरर, फैंटेसी, कॉमेडी, एक्शन, रोमांस, एवरीथिंग. हमारा थाली आते हैं ना, सो ऐसा एक थाली जैसा रहता है ये. सो आई फील दिस इज़ मोर ऑफ family entertainer than we could say it as horror. So UVA 13+. Yeah. Censor has given UVA 13+. So this is more of a PG-13 film. So so that हमें all kinds of audience को cater कर सकते हैं. So and obviously pan India film का इसमें we are trying to release all this film. So 100% एक डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑडियंस रहते हैं सो ऑल ओवर इंडिया में. सो आई एम श्योर ये दिस काइंड ऑफ फिल्म्स को बहुत सपोर्ट के हैं, और डेटा भी वही बोलता है फ्रॉम अरनमने, स्त्री एंड ऑल दिस. ऐसा फिल्म्स में इवन इन तमिल, तेलुगु, लॉट ऑफ फिल्म्स ऐसा जॉनर में है. सो बहुत सक्सेस हुआ है, लाइक कांचना, अरनमने, स्त्री एंड सॉरी मुंजिया, भेड़िया. सो ऐसा पिक्चर सब बहुत यूनिवर्सल रहता है. सो दिस काइंड ऑफ जॉनर बहुत फन भी होता है. सो एक्टर्स के लिए एक बड़ा स्टेज मिलता है यहाँ पे. विजय सर, आजकल आप देखें इंडियन सिनेमा की बात करें, कहीं ना कहीं साउथ की फिल्मों को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, काफ़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में साबित हो रही हैं. आपका भी नाम बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ जुड़ा हुआ है. तो ऐसे में आपको लगता है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है. तो आप ऑडियंस को इस फिल्म के जरिए क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट देना चाहेंगे? यूएसपी क्या होगी आपके फिल्म? We have one nice USP in this movie. It's a new experience to audience, we hope. That is the climax portion. The total climax is coming around 17 minutes. It's coming around. In between that, more than 5 minutes, it's a new type of VFX we have tried. That's mocap technology. So totally the artists have to scan their bodies, and with the scanned images we have done a 3D model, and with the 3D models we done a fight sequence. It's coming around for the 4.5 minutes, more than 4.5 minutes, and that VFX portion done by a team in abroad. The team is worked for the Doctor Strange. So we tried that one. So we also believe that thing attract the kids and family audience very much. So that is the USB point for this. Last two questions. And what's your final take on this film? Actually, you have worked in Anara also. What's your take on this film, and how excited are you for the release upcoming? मैं बहुत excited हूँ, क्योंकि जैसे अभी कहा ये लोग इसमें सब है, और ये actually ये Indian का film का USP, and this film has really taken it to another level. That you get not only horror, you get the action, you get the social message. You get the music, of course. Actually, मैंने शोले देखा 20 साल पहले, and it changed my life. And also I saw लगान, and it changed my life. और इसलिए मैं इंडिया में आया था 20 साल पहले. And it's something about Indian film that you don't get in Hollywood. Hollywood में ये सब मिलाकर नहीं देते. And it's what I love about Indian films, and Agatya is absolutely that. एक लास्ट सवाल मैं फिल्म के DOP से पूछना चाहूँगा.
सब जब हॉरर फिल्म की शूटिंग होती है तो किस तरह की लाइटिंग का ध्यान में रखना पड़ता है, किस तरह के इफेक्ट्स के ध्यान में रखना पड़ता है, डीओपी की जिम्मेदारी किस तरह से बढ़ जाती है, क्योंकि जॉनर बिल्कुल अलग होता है, कहीं ना कहीं कैमरे के जरिए ऑडियंस को डराने की कोशिश की जाती है. While shooting horror film, what I personally feel is first we have to much more concentrate on the black levels. So too much of shadows we have to add, and also we should be very particular in the sense that we should not make it so dark also. Artist reaction should be captured, everything. In this film, horror is actually the bridge. We have used it as a bridge for the connection between 1940 and the current and particularly when I talk about this film, in the period portion we have much more concentrated on the colors, where we have not used blues, and right from the costumes there won't be blue everything. In the present we have concentrated on the costumes in a different way, the tone, everything. You will have a very different experience while watching this film. Also, for making the audience more engaged, we have used motion control for many scenes. In that particularly, usually for fight scenes and all, we used to use motion control. But for one conversation scene between Jiva sir and Rashi, we have used a motion control. It was very much challenge for both us and also the artist, because this will be keeping on moving. They have to come and stand in a particular point, and they have to keep their body posture in such a way that it should not be away from the camera, because it's a very length take. Even one mistake we have to do it again. So they were cooperating so well, and even the camera was going, when the shot was ending, it was going much near here to his face. So he should not blink. So much difficulty from the artist side. And for the climax portion, we have actually we wanted to show it in a different way to attract kids. So usually for horror films, there are no kids coming very interestedly. So what we planned is, we wanted to scan the artist and create a mesh, and we scanned the entire set, and we created a 3D model of the set, and the entire climax we have used only 3D technology without the artist, and we have captured the artist's reaction in iPhone. The reactions were captured in the iPhone, we put it in the 3D mesh, and only that we have used. Not even a single shot with our artist. The entire 4.5 minutes fight of the climax. The last question from Priyanka. The last question from Priyanka. Yeah, Anish, in 83 you have played a sports person, and now from sports to horror comedy, from sports to horror, Anish ko pucha. From sports to horror comedy, how much you acting? Jiva. Yeah, from 83 you have played a sports person, and from sports to horror comedy, to what were your acting inputs? Sir, look center, please. Yes, sir. As an actor, I think you have to go through all kind of genres. So I guess at this point of time, I would love to thank Kabir Khan sir for choosing me for 83. So it was such a great honor to be a part of such a lovely film, and I am very, very proud of being in a film called 83. And we had 1 year of prep time, and then we happened to shoot in London, and we were there for 3 months, and we had an opportunity to see all the cricketers who were part of the World Cup, and from Kapil ji, and from Sunil Gavaskar sir, from obviously my favorite Chika. So everybody were like, they happened to come to the sets of 83, and they gave some immense support. And thanks to my co-actor who Ranveer Singh for being such a sport, and because of Ranveer, I guess this whole project has happened, because for an actor, I guess an actor like Ranveer, who agreed to play such a big legendary role, and I'm sure he would have gone through so much of practice, so much of prep, and so it took him a lot of strength to do this role. And just because he agreed to do this role, that's why this whole film happened. And so at this point of time, I would really state my point by saying that I had an amazing time shooting for this film 83.
and thanks to the audience, where I really got some amazing response from them, and I got a lot of appreciation through social media, and also whenever I met a lot of people from not from from North India. So thanks to the whole crew of 83, and obviously after, so we thought to do a film like Agastya, and I'm sure the audience who would have seen 83 and also some of my other films which was dubbed, so I'm sure it would be another dimension for me to explore and also penetrate into the audience's heart. So I'm sure this would make an amazing impression, and so yeah, that's how the whole transformation happened. Thank you very much. So one question I wanted to put up for many companies going corporate into filmmaking. So Ishari Ganesh sir has just taken Wells Films International into the league of corporatization of Tamil cinema. So I would like him to answer some questions or talk something about his company's corporatization move in Tamil cinema. Yeah, this Wales Film International Limited is listed in BSE, and we are the first person in South. In entertainment, we have gone to IPO, and we are producing a lot of films for the year 25 and 26, and it is going to be very big films, and lot of films are sequels. So already hit films, we are doing part 2, almost 5 films like that, and we wanted to go for a pan-India, and all the films are planning in Hindi, Tamil and Telugu. So lot of films can be expected from Wales Film International. Thank you.